वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है और हम देखेंगे कि अब मंडे 4 अप्रैल से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, तो उस दौरान क्या सूरत हाल रहेगी फॉर टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगी कि अगर आपको लाइव रीडिंग में हिस्सा लेना है तो आप मेरा नया चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसका नाम है मिस्टिक टैरो लाइव और उसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं टॉरस लोगों के लिए और देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। यहाँ पे रीडिंग स्टार्ट हो रही है 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, 9 ऑफ कप्स, हैंगमैन, स्ट्रेंथ, डेथ, जजमेंट और 9 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, एक बात जो कि दरमियान में ही है हालांकि ये, लेकिन यहाँ पे मैं ये बात कहना चाहूँगी कि ऐसे लग रहा है जैसे यूनिवर्स ने आपके लिए कोई डिसीजन लिया है, लेकिन आप जो है वो उसको मानने को तैयार नहीं हैं। आप बहुत ज़्यादा स्टबन हैं और एक चीज़ जो कि आपको पता चल गई हुई है कि ऐसा ही होगा, इसके बावजूद आप पिछली बात के ऊपर ही टिके हुए हैं और आप मानने को तैयार नहीं है। कम से कम ये कॉम्बिनेशन जो है ये ऐसे ही नज़र आ रहा है। लेकिन बहरहाल हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, कोई ना कोई इस किस्म की सूरत हाल जहाँ पे आपको हेल्प मिल रही है और ये हेल्प जो है मच नीडेड होगी और यकीनन ये हेल्प जो है फाइनेंशियल भी हो सकती है, मॉरल भी हो सकती है, इमोशनल भी हो सकती है। और आप ये समझ लें कि आप इसके लिए या तो प्रे कर रहे थे या आपको ज़रूरत थी बहुत ज़्यादा। ट्यूसडे का दिन जो है 9 ऑफ कप्स के साथ, कोई अच्छी बात, कोई अच्छी खबर, कोई अच्छी न्यूज़, कोई विश फुलफिलमेंट, कुछ एक्साइटिंग जो कि आपके दिल में थोड़ी देर का सुकून पैदा कर दे। अच्छा ब्राइट हैप्पी डे जो है वो नज़र आ रहा है। हैंगमैन के साथ यहाँ पे वेडनेसडे मौजूद है। अब यहाँ पे स्टोरी जो है वो बेसिकली चेंज होना शुरू हो गई है और हैंगमैन ये आपको कह रहा है कि आप जहाँ खड़े हैं वहीं पे रुके रहें, इंतज़ार करें। आपके लिए फ़ैसला जो है वो किया जा रहा है, ऊपर आसमानों पे किया जा रहा है, थोड़ी देर वेट करें आप। और आप वो वेट कर भी रहे हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप अपनी सारी बातों को सेट असाइड करके, अपनी सारी ख्वाहिशात को सेट असाइड करके आप चीज़ों को कंट्रोल करने या चीज़ों को नहीं अपने आप को बल्कि कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद सूरत हाल में डेथ और जजमेंट का कार्ड है। चीज़ें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एंडिंग्स या तो होने वाली थी तो हो गई हैं या होना शुरू हो गई हैं, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट लोगों की ज़िंदगी में क्या सूरत हाल है। कुछ लोगों के लिए ये एंडिंग के बाद नई बिगिनिंग्स जो हैं उसकी तरफ भी इशारा हो सकता है। जजमेंट का कार्ड मौजूद है। कोई ना कोई डिसीजन जो कि आपके लिए किया गया है, जो कि ये कोई इंकशाफ भी हो सकता है, कोई ऐसी बात जिसका आपको पहले पता नहीं था वो भी हो सकती है। तो कुछ ना कुछ ऐसा जो कि बाकायदा जिसको अनाउंस किया जाता है या जैसे कोई अनाउंसमेंट हो जाती है। अब उसके बाद यहाँ 9 ऑफ वॉन्ड्स है, जो कि आप जो है वो डटे खड़े हैं कि चाहे मेरी जितनी बुरी मर्ज़ी हालत हो गई है लेकिन मुझे यही करना है, मुझे ऐसा ही करना है, मुझे इसी जगह पे रहना है, मुझे छोड़नी नहीं है ये पोजीशन। ये सूरत हाल है। मुझे ये लगता है कि आपको थोड़ा सा अपने आप को बच करने की ज़रूरत है, अपने अंदर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लाने की ज़रूरत है। अगर आप पास में होने वाली चीज़ों में ही घुसे रहेंगे, वही सोचते रहेंगे, तो यकीनन नई अपॉर्चुनिटीज़, नई ऑफ़र्स, नई मोहब्बतें, नई ख्वाहिशें आपको नहीं पता चलेंगी कि क्या। अपने बिहेवियर के ऊपर आपको काम करने की यहाँ पे ज़रूरत होगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि वर्गो लोगों के लिए इस हफ़्ते 7 कार्ड स्प्रेड क्या है। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। मंडे 4 अप्रैल से। अच्छा जी। यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड से रीडिंग का आगाज़ हो रहा है। एक और नाइट है, नाइट ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स और जस्टिस। यहाँ पे अगर आप देखें तो काफ़ी सारी सोर्ड्स मौजूद हैं और ओवरऑल सूरत हाल जो है वो ऐसी है जो कि थोड़ी डिस्टर्बेंस यहाँ पे बेसिकली नज़र आ रही है और उसकी वजह वही है
कि मरकरी बीइंग योर लॉर्ड जो है वो कम्बस्ट है। अच्छा, यहाँ पे क्या, जब भी मरकरी की कम्बस्टन होती है ना, जो हमारे जहन है या हमारा कॉन्शियस माइंड है वो काम करना या तो बंद कर देता है या गलत चीज़ें दिखाता है, और उस टाइम के ऊपर ज़रूरत होती है कि आप सब कॉन्शियसली चीज़ों को देख रहे हो। लोग इस किस्म के मिलते हैं जो धोखा दे रहे होते हैं, और मतलब कोई भी अच्छी बात एक्सपेक्ट करना जो है वो मुश्किल है। सो यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ सोर्स, दो नाइट्स हैं, दो यंग लोग हैं जो आपको अप्रोच कर रहे हैं, और दोनों ऐसे हैं जो टिकने वाले नहीं हैं। एक का काम जो है वो तो बस यही है कि कभी यहाँ रोमांस किया, कभी वहाँ रोमांस किया, और उसके बाद थोड़ा सा गुजारा और फिर आगे चले गए, फिर आगे चले गए। दूसरा कार्ड जो है नाइट ऑफ सोर्ड्स का, वो ऐसा पर्सन हो सकता है जिसका जहन इतना तेज़ चलता है कि वो मैच ही नहीं कर पाता है। वो हर वक्त नई चीज़ों को सीखने, नए कामों को सीखने और इसी तरह की दूसरी एक्टिविटीज़ में रहता है, और इसका जहन जो है वो रोमांस या मोहब्बत की तरफ नहीं होता है। तो ये दो लोग तो बस इग्नोर करने वाले हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे अब आपको कोई ना कोई बात जो है वो आप ग्रैस्प कर रहे हैं जो कि सबकॉन्शियसली आपको आपके साथ मौजूद है। यू आर ट्राइंग टू ग्रैब इट इन योर कॉन्शियस माइंड। कोई आइडिया, कोई बात, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई न्यूज़, कुछ भी हो सकता है। पेज ऑफ सोर्ड्स, अगेन यहाँ पे इस आइडिया की खोज न होती हुई नज़र आ रही है। उस आइडिया के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठे करने की कोशिश होती हुई नज़र आ रही है, या उसको मज़ीद निखारने की बात जो है वो हो रही है। उस बात को, उस आइडिया को मज़ीद डेवलप किया जा रहा है। टू ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे वसवसे, परेशानियाँ, क्या किया जाए, ये किया जाए, ये किया जाए, क्या ये कुछ गलत होने जा रहा है। मैं ये बात कहूँगी कि 8 अप्रैल या 10 अप्रैल तक आपको हर तरह की नई चीज़ें, नई बातें, नई सोचें जो है उनको रोक के रखना चाहिए। कोई नया काम नहीं स्टार्ट करना चाहिए। ये सब लोगों के लिए इन जनरल, इट्स नॉट दैट कि ये वर्गो लोगों के लिए। 5 ऑफ कप्स, यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट है लोगों की तरफ से, इन्वायरमेंट की तरफ से। कम्युनिकेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। बात आपने कुछ कही हो, कुछ गई, ये सारी बातें जो है वो यहाँ पे पॉसिबल हैं। जस्टिस का कार्ड मौजूद है जो इस बात की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है कि चीज़ों को बैलेंस रखें, ख़ुद भी बहुत ज़्यादा इमोशनल ना हो, लोगों को भी बहुत ज़्यादा जज ना करें। आप लोगों को भी मौका दें, वो भी गलती कर सकते हैं, आपको उनकी गलतियों को इग्नोर भी करना पड़ सकता है। सो उतना ही सख्त हाथ होना चाहिए जितनी सख्ती आप खुद बर्दाश्त कर सकते हैं। और मसला ये है कि वर्गो जो है इतने परफेक्शनिस्ट अपने लिए भी उतने ही होते हैं जितने दूसरों के लिए होते हैं, लेकिन बहरहाल थोड़ा हाथ जो है लोगों के ऊपर नरम रखने की ज़रूरत होगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए क्या मालूमात हैं। अगेन 7 कार्ड स्प्रेड। मंडे 4 अप्रैल से हफ्ता शुरू हो रहा है। रीडिंग का आगाज़ हो रहा है 9 ऑफ कप्स के साथ। वाह, सन, ज़बरदस्त। 6 ऑफ सोर्ड्स, डेथ, 7 ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन और 2 ऑफ सोर्ड्स। वीक का आगाज़ बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कोई ना कोई बात ऐसी हो रही है जो कि जिसका बड़ा आपको इंतज़ार था और बड़ा आपने सब्र से उसका वेट किया है। और ये कोई गुड न्यूज़ हो सकती है, ये कोई काम के हवाले से बात हो सकती है, किसी ख़ास शख्स के हवाले से कोई बात हो सकती है, लेकिन बहरहाल ये कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको मिल रही है जो कि अब आपके लिए नया रास्ता खोलेगी, और आप उस रास्ते के ऊपर जब ये कह लें कि ये रास्ता भी ऐसा होगा जो कि आपको बेहतरी की तरफ लेके जाएगा। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अगेन ट्रैवल, लिटरल मायनों में भी ट्रैवल हो सकता है, मेंटली भी हो सकता है कि आप, जैसे कि मैंने कहा कि ये कोई ख़बर ऐसी है जो कि आपकी ज़िंदगी बदल दे, तो ये लिटरल मायनों में भी हो सकता है कि आप कोई जगह छोड़ के चले जाएं, जॉब छोड़ के चले जाएं, या ये भी हो सकता है कि आप जो है वो ज़हनी तौर पे टेंशन में से रिलैक्स मोड के अंदर जो है वो शिफ्ट हो जाएं। डेथ का कार्ड मौजूद है। ये यहाँ पे कुछ झगड़ा, नाराज़गी, लड़ाई, एंडिंग, कुछ बदमज़गी, कुछ इस किस्म की बात जो है, जैसे कि मैंने कहा कि ये भी हो सकता है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली है किसी बेहतर जॉब की और अब आप पिछली जॉब छोड़ रहे हैं और नई जॉब के ऊपर जा रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे
किसी एक मामले, सब मामलों में नहीं ऐसा होगा, ज़िंदगी के किसी एक एस्पेक्ट के ऊपर आपको वेट करना है। कुछ चीज़ें आपकी हो गई हैं, कुछ चीज़ें अभी होने वाली रहती हैं। उन कुछ चीज़ों में से भी कोई ना कोई आपको थोड़ा बहुत क्लू मिला है कि ये काम कंप्लीट होकर कितना खूबसूरत बनेगा, और लेकिन आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर आपका ये ख़्याल था कि आपका काम 6 महीनों में हो जाएगा, तो काम तो हो जाएगा लेकिन 6 महीनों से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। मैजिशियन है, आप अपनी सी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लोगों को कन्विंसिंग करनी भी हो सकती है यहाँ पे, साथ ही साथ मैनिफेस्टेशन भी हो सकती है जो कि आप पूरे तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड जो है अब ब्लॉकेज की तरफ इशारा कर रहा है। ये कोई पर्सन भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है ये आप खुद ही हों, ये कोई और पर्सन भी हो सकता है जिससे आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं लेकिन उन्होंने अपने आप को बिल्कुल क्लोज़ किया हुआ है। नहीं भाई नहीं, हमें कोई बात नहीं करनी है, हमें कोई बात नहीं सुननी है, बस जहाँ है जो है जैसा है बस वहीं रहने दीजिए। ये वो एनर्जी है जो कि 2 ऑफ सोर्ड्स के साथ मौजूद है। सो बेहतर ये होगा कि आप भी अगर इमोशनल फीलिंग्स हैं किसी जगह पे, तो आप भी अपनी फीलिंग्स को होल्ड करके रखें। अच्छा जी, ये थी रीडिंग जो कि कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए थी। आई होप आपको रीडिंग्स अच्छी लगी होंगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।